Good morning everyone. Welcome to Quantifiers and welcome to yet another engaging session on reading comprehensions. अगर आप एक एस्पायरिंग कैट एस्पिरेंट हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसको काइंडली ज्वाइन करिए. Now before we start with another session of reading comprehension, there is one thing that I wanted to discuss with all of you. आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सिलेक्शन कैसे करते हैं जो 4 पैसेजेस आपको दिए होते हैं एग्जाम में. सबसे पहली चीज तो ये है, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि लेट अस अज्यूम दैट वी आर सिटिंग एट अ प्लेस वेयर देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बुक्स, वी आर नॉट अलाउड टू कैरी आवर फोन्स, और वहां पे अगर एक किताब आपको जो दी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, दूसरी किताब जो आपको दी है वो साइकोलॉजी के ऊपर है, तीसरी किताब जो वहां पे लिखी है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर है, एंड चौथी किताब जो वहां पे रखी है दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड फिलोसफी. अब ये चारों किताबों में से अगर हमें बोला जाए कि हम कौन सी पिक करेंगे बुक, दैट इज ऑफकोर्स सब्जेक्ट टू आवर लाइकिंग्स, आवर प्री डिस्पोजिशन कि कौन सी बुक को जो है हम पढ़ना चाहेंगे. Likewise, whenever the passages are given to you in the exam, they are all coming from very different genres and disciplines. आपने कौन से पैसेज की सिलेक्शन कैसे करनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. जिस भी टॉपिक के बारे में आपने पहले सुना है, जो भी टॉपिक आपसे बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, जिसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिसके क्वेश्चन स्टेम्स आप बहुत ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ऑलवेज स्टार्ट योर एग्जाम विद दैट पैसेज. देन यू कम टू द सेकंड पैसेज जो थोड़ा बहुत रिलेटेबल है. एंड लेट अस से कि लास्ट के जो 2 पैसेजेस हैं वो दोनों ही मेरे को बहुत बोरिंग लग रहे हैं. एक हिस्ट्री का आ गया, एक फिलॉसफी का आ गया. उसमें रिकमेंडेड है जो भी आपका स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चन है आप उससे अपने पैसेज को स्टार्ट करिए. चलिए, ये तो बात की बात है. लेट अस स्टार्ट विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टुडे एंड आई होप दिस टिप रियली हेल्प्स ऑल ऑफ यू. नाउ आज का जो पैसेज है, इट इज़ अ टॉपिक दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन. इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन जिसके बारे में हम लोगों ने सब ने सुना हुआ है, एटलीस्ट सुना नहीं तो कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा. इसके ऊपर बहुत मूवीज़ भी जो हैं आपकी बनी हैं, राइट? तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इट इज़ कमिंग फ्रॉम द साइंस ऑफ neuropathy, right? Or you can say that it is coming from the genre of neuroscience. I'd request you to just pause your screen and 1 मिनट के लिए अगर आप पैसेज को पढ़ लें, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. I'm sure by now you must have skimmed the passage. अब पैसेज को आपने 10, 15, 20 सेकेंड के अंदर स्किमिंग कैसे करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाय स्किमिंग व्हाट डू यू मीन? अब अगर मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, मैंने पहले पैसेज को स्किम किया, मुझे लगा हाँ ये मैं कर सकती हूँ, सेकंड को स्किम किया, मुझे लगा ये मैं नहीं कर सकती, तो 10, 12, 15, 20 सेकंड में आपने कैसे स्किम करना है, जो की आपके वर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके. अब मुझे ये पता है फर्स्ट पैराग्राफ में अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में बात किया है. अल्जाइमर्स डिजीज होता क्या है उसके बारे में बात किया है, राइट? उसका स्टेजेस के बारे में बात किया है. कहीं ना कहीं कोई रिसर्च जो है इसके ऊपर हुई है. उसके बाद मुझे ड्रग कंपनीज के बारे में बताया गया है. फिर मुझे जो है ये बता रखा है कि वो कितने टाइम तक चलता है. एंड देन वी हैव बीन टोल्ड समवेयर अबाउट द स्टिग्मा दैट इज रिलेटेड टू अल्जाइमर्स. क्वेश्चंस अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑथर एंड्स द पैसेज. इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, मैं शायद कर लूंगी क्योंकि मुझे ये पता है पैसेज की जो मेजर डिटेल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक मेडिकल कंडीशन के ऊपर है, एंड जो लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है. विच ऑफ दीज सिचुएशंस कुड बी अ पॉसिबल कॉज ऑफ कंसर्न? ये मेरा एक एनोलॉजी क्वेश्चन है. तो अगर मुझे बेसिक चीज समझ में आ गई तो मैं एनोलॉजी से भी रिलेट कर पाऊंगी. एनोलॉजी का मतलब क्या होता है? सिमिलर कंडीशन या सिमिलर एग्जाम्पल से जो भी आपका थॉट ऑथर का मैच करता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ एवरी पैराग्राफ वर्सेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द होल पैसेज एंड प्रोग्रेशन ऑफ थॉट क्या है ऑथर की, यानी कि व्हाट इज ही टॉकिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ, उसके बाद उसने सेकंड में क्या बोला है, थर्ड में क्या बोला है, फोर्थ में क्या बोला है, एंड कैसे ये सारी डॉट्स जो हैं हमारी कनेक्टेड हैं. अब फर्स्ट पैराग्राफ एक बार रीड करते हैं. डॉक्टर्स आर ऑल टू फेमिलियर विद द फाइनल स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज when neurodegenerative plaques and tangles spread throughout the brains of their patients, robbing them of memory, dignity, and finally their lives. But what if there were a way to halt, that is stop, this terrifying decline? Which terrifying decline? The terrifying decline of forgetting things. What if scientists developed a treatment that could somehow stop Alzheimer's disease in its tracks and prevent any further deterioration? Chances are you'd want to treat folks as soon as possible in the earlier stages of disease,
long before devastating brain damage occurs. Now, what is the first paragraph talking about? अगर हम ध्यान से देखें, if you look at the keywords here, पहले we have been told what is Alzheimer's disease, and a scientific term has been used that it is a neurodegenerative disorder where the plaques and the tangles are spread throughout the brain. Tangles का मतलब क्या होता है? टैंगल्स का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बुरे से उलझी पड़ी है. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट हाउ माई माइंड, मेरा माइंड बहुत उलझा पड़ा है, राइट? एंड ऑल दीज कंडीशंस आर बेसिकली रॉबिंग माई माइंड ऑफ मेमोरी, dignity, and finally their lives. So because I'm not able to remember anything, what is happening? मेरी dignity, मेरी life जो है वो काफी ज्यादा compromise हो रही है. What if there were a way to halt this terrifying decline? So you see how he's not hypothetically giving a situation, but he's looking out for hypothetical situations कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप इस degenerative disorder को रोक सकते हैं, right? अगर ऐसा होता है तो इस disease के progression को भी हम control कर सकते हैं. And chances are, अगर किसी को पता चल जाए, so they would all want that their aging family members, their parents, their loved ones, वो कहीं ना कहीं इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठाएं एंड एल्जाइमर्स डिजीज से, उसकी प्रोग्रेशन से they can save their folks. Now, here he is giving us a particular problem. Then he is talking about a situation whereby he says that there are a couple of researches that have been done on this problem, on this terrifying decline. Which terrifying decline? The decline of memory, dignity, and life. Researchers at Washington University School of Medicine at St. Louis, Missouri, disclosed what may be an important step towards that goal. अब ये words जो है हमारे जो pronounce दे रखे होते हैं, they are very important. पहली बात हमने बोला this terrifying decline. ये this किसको रेफर कर रहा है? The decline of memory, the decline of your dignity, the decline of your life. एंड हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स दैट गोल. कौन से गोल का? टूवर्ड्स द गोल ऑफ सेविंग योर लव्ड वंस फ्रॉम दिस डेवस्टेटिंग डिसऑर्डर. In a study that was published in the March issue of Archives of Neurology, they provided compelling, now look at the terminology used by the author, they provided compelling evidence that a condition called mild cognitive impairment or MCI, which is characterized by repeated lapses in short-term memory, is in fact, in many patients, the earliest stage of Alzheimer's disease. Now, this research, what is it trying to say? This research is basically pointing out at the earliest stage of Alzheimer's disease. अब मुझे कैसे पता है कि मैं Alzheimer's के towards progress कर रही हूँ? एक बहुत important hint दिया है आपको, that there are repeated lapses in short-term memory. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. If I am forgetting things, right? Repeated lapse है. That means I am progressing somewhere towards Alzheimer's. So what is the first thing that takes you towards Alzheimer's? It is a repeated lapse in your short-term memory. Not a very long episode. What's a short-term memory? So what's a short-term memory? अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कोई भी काम किया है मैं भूल गई, मैं बार बार उस चीज को भूल रही हूँ. Long-term memory क्या होता है आपका? जो शायद 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 6 महीना पुराना कोई चीज हो. Now, आगे अगर आप देखो यहाँ पे हमारे को एविडेंस दिया है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का, जिसने कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको सिम्टम बताया है विच प्रूव्स कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं एक बीमारी की तरफ. अब ये आगे क्या बोलता है? Should the Washington University findings hold up, they could eventually provide drug companies with another target for treating or even preventing Alzheimer's. So basically, now should the Washington University findings hold up, they could eventually provide drug companies with another target for treating or even preventing Alzheimer's, perhaps more immediately. However, the results could trigger all sorts of financial and legal headaches. If, for example, insurance companies start labeling mild cognitive impairment as a pre-existing condition that disqualifies patients from long-term healthcare coverage. अब जो चीज हमें कंसिडर करनी है वो ये करनी है कि किसी भी पैसेज में अगर वर्ड however का इस्तेमाल किया गया, ये detour words होते हैं. These words bring about some sort of a contradiction within a particular paragraph and within a particular passage. अब ये क्या बोल रहा है कि अगर तो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का जो पब्लिशिंग है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने जो अपना रिसर्च किया है, अगर वाकई में ही ये रिसर्च ट्रू है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लैप्सेस की वजह से आप प्रोग्रेस करते हैं एल्जाइमर्स में,
तो ये ड्रग कंपनीज के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, बिकॉज ड्रग कंपनी क्या कर सकता है, अगर मुझे किसी रिसर्च ने बोला है कि मुझे एक ऐसी मेडिसिन क्रिएट करनी है जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लैप्सेस को कंट्रोल करे, सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द ड्रग कंपनी, बट एट द सेम टाइम इट मे ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ लीगल केसेस, बिकॉज जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बोलेगा कि अगर किसी को माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी है तो मैं इनको इंश्योरेंस नहीं दूंगा क्योंकि मेरा तो डबल प्रीमियम लगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सोल्यूशन के साथ आ रहा है, क्योंकि हाउएवर वर्ड दिया है उस सोल्यूशन के साथ वो एक और प्रॉब्लम हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर इसको ड्रग कंपनीज का बेनिफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से काफ़ी चीज़ों की लीगैलिटीज जो है वो बढ़ जाएंगी। द क्लिनिकल व्यू, अब अभी तो हमने एक रिसर्चर के बारे में बात किया, रिसर्च के बारे में बात किया, उसके बाद हम बता रहे हैं कि किस तरह से ड्रग कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एंड लीगल हेडेक जो है बढ़ा लेंगे। अब क्लिनिकल व्यू क्या है? द क्लिनिकल व्यू ऑफ MCI. व्हाट इज MCI? माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निशन इज रिलेटेड टू माइंड। इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है? जो चीज ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। So the clinical view of MCI deals with distinct changes in forgetfulness over a period of a year or two. Changes that can be verified with psychological testing. People start at different points, says Neil Buchholz, chief of the Dementias branch. Dementia is again forgetfulness. At the National Institute on Aging. Everybody forgets where they put their keys. But if you forget what keys are for, that could be a concern. Now this is something that is very very important, which has been used as an example. अब वो क्या बोल रहा है कि जो clinically MCI क्या बोल रहा है? What is clinically or what is MCI clinically? It is जब आपकी forgetfulness, अब हमें ये तो बता दिया गया एक रिसर्च में कि forgetfulness जो है short term memory lapses की वजह से, राइट, जो आपके रिपीटेड एपिसोड्स हो रहे हैं, और ये कितने साल तक चलने चाहिए। इफ़ इट इज़ हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ लेट अस से 1 year और 2 years, तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को वेरीफाई किया गया है कि ये चेंजेस जो हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से कंफर्म कर सकते हैं कि आपको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या नहीं है। अब वो बोल रहे हैं पीपल स्टार्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स, राइट, and then one very important thing is everybody forgets where they put their keys. It is very normal. I may not remember whether my car keys are there in my bag or they are hanging at the key holder, or probably I've just by mistake I've, let us say, kept it in my cupboard. But if I don't even know what are those car keys for, that is a big problem. So forgetfulness of where you have misplaced or placed the item is not a problem, but what is the utility of that item, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये इस तरह के जो हमारे को एनोलॉजीज दे रखी होती है, यानी कि कोई एक आप बोलिए कंपैरिजन दे रखा होता है किसी चीज़ का, इसको हमने कॉशियसली अपने दिमाग में रिटेन करना है। ऑफ कोर्स when Dr. John Morris and his colleagues at Washington University set out their study 10 years ago, they didn't have much information to guide them. They pulled together a group of 404 men and women between the ages of 45 and 103 and gave them a battery of psychological and memory tests. Now what is a battery? बैटरी के आपके 3 मतलब होते हैं। एक तो होता है एनी बैटरी दैट बेसिकली हेल्प्स विद एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक बैटरी होता है किसी को असॉल्ट करना, फिजिकली मारना। एक बैटरी का आपका क्या मतलब है कि जब आप एक सीरीज ऑफ टेस्ट, एक बुकलेट देते हैं, एक सीरीज ऑफ टेस्ट्स होते हैं जो कि एक बुकलेट के फॉर्म में कंपाइल्ड होती हैं एंड वो आपको दी गई है। मैंने आपको बोला इस पर्टिकुलर बैटरी में, यानी कि इस पर्टिकुलर छोटी सी किताब में 10 टेस्ट्स हैं जिसको आपने करना है। उन टेस्ट्स के बेसिस पे मैं देखूंगी आपको क्या साइकोलॉजिकल कंडीशन है। सो हियर वी हैव बीन टोल्ड that these 404 men and women between the ages of 45 and 103 were given a battery of psychological and memory tests, and in 404 लोगों से nearly 230 study subjects had various levels of what we could now recognize as MCI. The rest had normal scores for their age and served as the control group. अब इस पैराग्राफ में मेरे को सिर्फ एक स्टडी जो कंडक्ट की गई है उसका डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स दिया है,
मेरे को इस इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आई जस्ट हैव टू गो थ्रू इट. इसकी रिटेंशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ फैक्ट एंड आई कैन ऑलवेज कम बैक टू द फैक्ट. इस फैक्ट से मेरा निचोड़ क्या निकला है, व्हाट इज द बेसिक इंटेंट और व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट आई हैव टेकन आउट फ्रॉम दिस फैक्ट, दैट आउट ऑफ दीज 404 स्टडी पार्टिसिपेंट्स between the ages of 45 and 103, 230 were the ones that had the problem of mild cognitive impairment, and rest of them for their age were absolutely normal. At least 5 therapies are now being studied around the world for their potential in treating MCI. So among the candidate treatments are vitamin E, anti-inflammatory medicines called COX-2 inhibitors, and the Alzheimer's drug Aricept. The first results aren't expected for 3 to 4 years. The first results aren't expected for 3 to 4 years. So first results हम किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन ई 3-4 साल लोगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन 3-4 साल लोगे तो आपको कहीं ना कहीं 3-4 साल बाद फर्क दिखेगा. एंड एक स्पेसिफिक ड्रग है दैट इज Aricept. So here we are talking about the various drugs. Until then, doctors are likely to proceed fairly cautiously. They want to make sure they are helping their MCI patients without unnecessarily stigmatizing them with Alzheimer's labor. What is a stigma? स्टिग्मा क्या होता है? कोई भी एक सोशल ओपिनियन जो कि बहुत अनफ्रेंडली होता है जो आपके ऊपर लागू किया जाता है, राइट, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं. तो अब यहाँ पे स्टिग्मेटाइजिंग क्या है कि अरे अरे इसको कोई बात मत बताओ, इनसे कोई चीज़ मत करो क्योंकि इनको तो एल्जाइमर्स है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ स्टिग्मा. व्हेन यू टॉक अबाउट द HIV पेशेंट्स, राइट, even though we know that it is not something that is easily transmissible even if you shake hands with someone or you share the same plate, लेकिन क्योंकि एक स्टिग्मा उसके साथ एसोसिएटेड है, राइट, वी डू नॉट लाइक टू एंगेज विद सच पीपल. वी मतलब एक जनरल जो परसेप्शन है तो उसको आप स्टिग्मा बोलते हो. अभी डॉक्टर्स यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दैट देयर फर्स्ट थिंग इज दे डू नॉट वांट टू स्टिग्मेटाइज अ पेशेंट दैट यू हैव एल्जाइमर्स. दैट इज देयर फर्स्ट थिंग दैट दे वांट टू डू. Still there is hope. Now let us understand that the language that the author is using somewhere at the end is very, very optimistic. What is the tone and emotion of the author? It is not full of anger. It is not full of hopelessness. It is something that is full of optimism for future of these people. So still there is hope, says Dr. Ronald Peterson, director of Alzheimer's Research Center at the Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. These people are really quite functional. For if MCI is indeed the earliest stage of Alzheimer's disease, and if it's possible to slow its progression, patients might be able to delay the off full-blown Alzheimer's and preserve a fairly decent quality of life. अब अगर आप यहाँ पे words देखो ना जो उसने इस्तेमाल किया है, these people are really quite functional. अब उसने ये नहीं बोला very functional, quite functional. So it's a very decent kind of a language. For if MCI is indeed the earliest stage of Alzheimer's, for if, again hypothetical, अगर वाकई में ही MCI का एक early detection होता है तो उससे क्या होगा? And if it's possible, again hypothetically he's saying, and अगर उसके progression को रोकना possible है, patients might be able to delay the full-blown Alzheimer's and preserve a fairly decent quality of life. So he concludes the particular passage by quoting one of the doctors by the name of Dr. Ronald Peterson and says that अगर वाकई में ही ये चीज़ और इसके progression manageable है तो ये लोग एक decent life को आगे जी सकते हैं, right? Now again coming back to the same thing, what has been the progression? There is a particular neurodegenerative disorder that has been discussed, right? And then somewhere we are talking about a couple of researches. What is the contribution of that research and what is the potential कि वो research आगे किन किन markets को खोल रहा है? वो एक आपके ड्रग मार्केट को ओपन कर सकता है इन द सेंस कि ड्रग्स ऐसे बनाए जा सकते हैं जो कि उन पेशेंट्स की मदद के लिए हों, जो कि अर्ली स्टेजेस पे जो है उसके प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर लें. लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ, क्योंकि हाउएवर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, हमें पता है एक लीगल हेडेक इंश्योरेंस कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं. एंड देन हम ये बोल रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल व्यू. ये तो हो गया रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब जो क्लिनिकल व्यू है वो क्या होल्ड करता है? क्लिनिकल व्यू ये बोलता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोग्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं आपका 1-2 साल से अगर ये प्रॉब्लम चल रही है, देन यू माइट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन से, और यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल
to be, not a potential rather, that would be a wrong word, you have a strong chances of being detected with Alzheimer's, right? And then अपने claim को और strengthen करने के लिए he has given us a beautiful example. Everybody forgets where they put their keys, but if you forget what keys are for, that could be a concern. And then we have been told, एक study quote किया है जिसकी information को अगर retain करे ठीक है, नहीं भी है तो you can always get back to it क्योंकि ये factual information है. 5 थेरेपीज जो आपकी चल रही हैं जिसमें से उसने बोला है जो 5 थेरेपीज के बारे में बात किया है, वी हैव बीन टोल्ड कि कहीं ना कहीं विटामिन ई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस जो हैं इसको थरली काम करने में आपको 3 से 4 साल चाहिए. एंड ये तो स्पेसिफिक ड्रग आका है ही है. वी आर कंक्लूडिंग द पैसेज बाय गिविंग अ लॉट ऑफ होप टू दीज पीपल दैट इफ ऑल ऑफ दीज रिसर्चर्स दैट आर मेकिंग अ मेंशन ऑफ द MCI आर करेक्ट, then these people do have a strong chance of leading a very happy and a decent life. Now coming to these questions. Which of these situations could be a possible cause of concern as far as Alzheimer's disease is concerned? If you put milk to boil and completely forget about it, I think it's very normal. लेकिन प्रॉब्लम तब है कि अगर आगे चलते हैं आप, we'll be discussing about मैं क्यों खरीद के लाई, मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करता हूँ, कार्ल मार्क्स, राइट? सो अगर आप उसको स्टोव पे रख के भूल गए, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज दैट मैचेस विद द एनोलॉजी. चाबी रख के कहीं भूल गई, नॉट अ प्रॉब्लम. इंस्टेड ऑफ कीपिंग बटर इन द फ्रिज यू एब्सेंट माइंडेडली कीप इट इन द वार्डरोब. दैट्स ओके. गलती से मैंने कहीं रखना था, फॉरगेटफुलनेस की वजह से नहीं किया है, एब्सेंट माइंडेड थी, हो सकता है मेरे दिमाग में 100 चीजें थी, मैं कहीं रखना था और कहीं और रख दिया, विच इज अगेन अ नॉर्मल थिंग. While coming home from work, you forget where your home was. Now that is a possible cause of concern. While coming home from work, you forget where your home was. I don't even know where I reside. So I'm driving my car, but I don't know where am I supposed to go. That is a concern. So therefore, इन तीनों में से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो ये बोलती है कि डिजीज अपने प्रोग्रेसिव स्टेज पे है? That is option number C. क्योंकि बाकी 2 ऑप्शंस आप रूटीन लाइफ में एंगेज्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं लैप्सेस हो सकते हैं. ना कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. एंड ये क्वेश्चन क्या है? ये एक्सेप्ट क्वेश्चन है. मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकती अगर मुझे पूरे पैसेज की एक थरो रीडिंग एंड थरो नॉलेज नहीं है. द पॉसिबल नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेकिंग द वॉशिंगटन यूनिवर्सिटीज फाइंडिंग्स ऑन MCI पब्लिक आर ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट. अब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की फाइंडिंग क्या थी? वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की फाइंडिंग ये थी कि अगर आपको रिपीटेड लैप्सेस होते हैं इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बीमारी जो है वो प्रोग्रेस हो रही है और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम टूवर्ड्स एल्जाइमर्स. ठीक. ना ही सेज इफ यू रिवील दिस टू द मासेस, इफ यू ब्रिंग आउट दिस पर्टिकुलर स्टडी, तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है या कौन सा ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट है जो आ सकता है? अब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो उसने बताया था कि ड्रग कंपनीज जो हैं उनके पास एक टारगेट हो सकता है कि उन्होंने किस तरह के ड्रग्स बनाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या बताया था? द रिजल्ट्स कुड ट्रिगर ऑल सॉर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एंड लीगल हेडेक्स. If, for example, insurance companies start labeling mild cognitive impairment as a pre-existing condition that disqualifies patients from long-term health coverage. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे MCI है तो मेरा इंश्योरेंस एजेंट बोलेगा कि मुझे पता है ये बीमारी शॉर्ट टर्म नहीं है, ये बहुत सालों तक चलेगी. तो अगर आपने मुझसे इंश्योरेंस लेनी है, so make sure you do not have the pre-existing condition of MCI, right? तो इसमें से सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? The emotional trauma suffered by patients from the knowledge that they have Alzheimer's. अब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की जो फाइंडिंग है उसने लोगों पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका मेंशन नहीं किया है. उसने सिर्फ हमारे को ये बताया है कि ड्रग कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा. हाँ, एंड में उसने ये बताया है दिस इज अपार्ट फ्रॉम द इमोशनल ट्रॉमा ऑफ पेशेंट्स रियलाइजिंग दैट दे प्रोबेबली हैव एन इनक्योरेबल डिसऑर्डर, राइट? सो हाँ, बोल सकते हो, इसको कंसिडर कर सकते हो. तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ये एक दिस इज अपार्ट फ्रॉम द इमोशनल ट्रॉमा ऑफ पेशेंट्स रियलाइजिंग दैट दे प्रोबेबली हैव एन इनक्योरेबल डिसऑर्डर. इसके अलावा मेजर प्रॉब्लम्स क्या होंगी इस फाइंडिंग की, ये तो उसको पता ही है,
तो ये फाइंडिंग का नहीं, ये तो पेशेंट को ऑलरेडी पता है आई हैव एन एल्जाइमर्स प्रॉब्लम और आई हैव अ न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर बाय द नेम ऑफ एल्जाइमर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस स्टडी की क्या होगी, क्योंकि उसने यहाँ पे एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट बोली है, दिस इज अपार्ट फ्रॉम द इमोशनल ट्रॉमा। तो यानी कि पेशेंट को ऑलरेडी ट्रॉमा तो है ही है, ये स्टडी के रेफरेंसेस उस ट्रॉमा में और चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे, राइट? तो हमने पर्टिकुलरली स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना। सो दिस इज ऑलरेडी देयर इन द पेशेंट। ड्रग कंपनीज टारगेटिंग MCI टू प्रिवेंट एल्जाइमर्स। अब ये नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं है, ये तो पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि आप उस बीमारी का, उस डिसऑर्डर का एक क्योर निकालने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, राइट? दिस इज ऑलरेडी देयर इन द पेशेंट्स माइंड। Insurance companies refusing to cover such patients in their policies. This is going to be the most negative impact of revealing this particular study. Why? Because we have been told that the insurance companies would start labeling mild cognitive impairment as a pre-existing condition for disqualifying patients from long-term health care coverage. आपको मैं 6 महीना 1 साल का कवरेज दे दूंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि आपको एल्जाइमर्स है, आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ कवरेज थ्रू माई इंश्योरेंस प्लान्स. सो दिस इज गोइंग टू बी द negative aspect of making Washington University's findings public. Now coming to question number 3, which is revolving around the treatment part. अब treatment का हमारे को last 3 paragraphs में therapies and treatment and दवाइयों के बारे में बताया गया है, specifically in the penultimate paragraph. अब ट्रीटमेंट क्या बोलता है? द ट्रीटमेंट ऑफ MCI पेशेंट्स हैज़ टू बी कंडक्टेड विद स्पेशल केयर बिकॉज आप इनका जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उसको ध्यान से क्यों करेंगे? सबसे पहला पॉइंट है द कंडीशन ऑफ मोस्ट पेशेंट डेटेरियोरेट्स रैपिडली. क्या आप स्पेशल केयर से इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा जल्दी डीजेनरेट होगा? उसने आपको किस चीज़ के बारे में बोला है? समवेयर इन द पैराग्राफ वी हैव बीन टोल्ड कि 2 से या 1 से 2 साल के बीच में ये स्टेज जो है प्रोग्रेस करती है, राइट? सो ट्रीटमेंट हमारे को स्पेशल केयर से क्यों करनी है? What is he trying to make a mention of? He is trying to make a very very important mention by saying somewhere at the end कि डॉक्टर्स जो हैं कॉशियसली क्यों इन लोगों को ट्रीट करेंगे. एंड ट्रीटमेंट हमारे को क्या बताए हैं? 5 थेरेपीज बताई हैं, जिसमें से हमारे को बोला विटामिन E एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन कॉल्ड COX-2. इसके रिजल्ट्स को सामने आने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं. एंड जो उसका स्पेसिफिक ड्रग है एरिसेप्ट, वो तो ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही है, राइट? क्योंकि उसने क्या बोला? द फर्स्ट रिजल्ट्स आर्ट एक्सपेक्टेड फॉर 3 to 4 years. विच फर्स्ट रिजल्ट्स आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एटलीस्ट दीज 2 थिंग्स. इसका रिजल्ट जो है शो होने में कहीं ना कहीं आपके 3 to 4 years लग जाते हैं. अब डॉक्टर्स ने क्या करना है? Until then doctors are likely until a span of 3 to 4 years. ये then किसको रेफर कर रहा है? It is referring to this time period. Until then doctors are likely to proceed fairly cautiously. They want to make sure they are helping the MCI patients without unnecessarily stigmatizing them with the Alzheimer's label. Why as a doctor should one progress very cautiously or fairly cautiously with these people? Because a primary role of the doctor should be that these people are already stressed that they have Alzheimer's and not to fairly stress them more. उनको stigmatize ना किया जाए, इसीलिए आपको उन लोगों के साथ बहुत ध्यान से काम करना होता है. Initially patients do not respond positively to the drugs prescribed. हमारे को तो वैसे ही बोला है इस ड्रग के रिजल्ट्स दिखने में 3-4 साल लग जाते हैं, राइट? तो ये कहीं पे भी नहीं मेंशन कि जो एक पेशेंट है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं. हमारे को मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया रिस्पॉन्स, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताया गया है. There is a fear that they will be unnecessarily stigmatized with Alzheimer's labor, and that is why the doctors are likely to proceed fairly cautiously because they do not want to overburden these people mentally by stigmatizing or labeling them as a patient or a person with Alzheimer's. The knowledge that they might have Alzheimer's would rob them of the will to live. ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये तो इनको ऑलरेडी पता है, इमोशनल ट्रॉमा इस चीज़ का ऑलरेडी है.
हम बात किस चीज की कर रहे हैं? वी आर डिराइविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ MCI पेशेंट्स, जहां पे थेरेपी के तो यहां पे मेंशन किया है एंड डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देता है दैट इज गिवन टू अस इन द लास्ट पैराग्राफ। तो इसका जो आंसर निकलेगा हमारा दैट इज गोइंग टू कम समवेयर एज एन अमेलगमेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ एंड द लास्ट पैराग्राफ। नाउ द ऑथर एंड्स द पैसेज। अब ये अगेन एंड करने की बात कर रहा है, तो मेरी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लास्ट पैराग्राफ से निकलेगी, राइट? एंड ये भी अगर आप देखो स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चन है, ये भी आपका स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चन है, ये भी स्पेसिफिक डिटेल क्वेश्चन है क्योंकि हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। सो इसमें एक ही क्वेश्चन जो है जो थोड़ा गोलमोल भी नहीं, बट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट रिक्वायर्ड अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट वाज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ हाउ डज द ऑथर एंड द पैसेज? By suggesting that the cure for Alzheimer's is at hand. उसने if का इस्तेमाल किया है, so he is not sure. He is saying that if it is possible, then it is possible to do this. So if का उसने एक mandate लगाया ही है, तो ये तो उसने कहीं नहीं बोला है कि the cure is at hand. He is saying if this is the actual picture. By saying that the patients of Alzheimer's are destined to suffer and eventually die. दिस इज टू फार फेच्ड, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो फार फेच्ड आंसर चॉइसेस को तो वैसे भी वी हैव टू अवॉइड। बाय इलैबोरेटिंग ऑन द ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर एल्जाइमर्स। इज ही इलैबोरेटिंग ऑन द ब्रेक थ्रू इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर एल्जाइमर्स? वो कुछ भी आपको हमारे को लास्ट पैराग्राफ में वो ये थोड़ा ना बता रहे कि बहुत शानदार दवाई बनाई गई है, अब हमें पता है कि एल्जाइमर्स का ब्रेक थ्रू निकलने वाला है। उसने तो क्लियरली ये बोला है कि क्वाइट फंक्शनल लोग हैं, अगर ये इंडीड आपकी अर्लियर स्टेज है और अगर ये पॉसिबल है इसके प्रोग्रेशन को रोकना, तो ये लोग एक डिसेंट लाइफ जी सकते हैं। सो ही इज गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ अ स्पेक्यूलेशन एंड अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऑन अ होपफुल नोट that slowing the progression of MCI would afford Alzheimer's patients a relatively decent quality of life. So he is not being extremely optimistic, he is just being a little hopeful. होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक होने में बहुत फ़र्क है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब बहुत पॉजिटिव होना, ये चीज़ होगी ही होगी। होपफुल का मतलब क्या है कि यू हैव अ फेयरली डिसेंट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर थेरेपी और इन जनरल। सो ऑन अ होपफुल नोट दैट स्लोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ MCI would afford Alzheimer's patients a relatively decent quality of life, which is mentioned somewhere at the end कि अगर possible है इसके progression को रोकना, और अगर वाकई में ही MCI जो है एक बहुत strong symptom है, so what you can do, अगर आप MCI को earlier stage में detect कर लो तो कहीं ना कहीं ये लोगों का progression of disease जो है वो slow down हो जाएगा and they can have a fairly decent life ahead that lies before them. And the quality of life would also be better. So since this particular passage was from the field of neuroscience and neuropathy, either ways, there was no concoction or there was no fabrication of facts on part of the author. लेकिन अगर यही पैसेज जो है फिलॉसफी से हो, हिस्ट्री से हो, वहाँ पे ऑथर के पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है to write whatever he or she wishes to write. So whenever you have a factual passage, it is an advice or it is rather good to try your exam or to start your reading comprehension part with a passage that is fairly decent in language, with a passage that is factual because it is totally based on facts and statistics. उसमें कोई manipulation नहीं हो सकती है and एक decent progression of thought होती है उसमें. So I hope this session was really valuable and insightful. See you in the next class. Thank you and have a good day.